जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। आज 3 दिसंबर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम द्वितीय एवं अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने सभी देशवासियों को दिया हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का चुनाव परिणाम भी आया। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। वहां से बीआरएस भारत राष्ट्र सेविका समिति की पराजय हुई। टीआरएस अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। तेलंगाना खास तौर से चर्चा में इस बात को लेकर रहे, तेलंगाना में चर्चा इस बात को लेकर रही कि तेलंगाना में हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ और केवल आगमन ही नहीं, भाषण हुआ, संभाषण हुआ। बड़े जोर शोर से एक प्रेजेंटेशन किया गया हिंदुत्व के मसीहा का, परंतु रिजल्ट परिणाम तेलंगाना में ढाक के 3 पात रहा। भारतीय जनता पार्टी को कोई अपेक्षित सफलता या कांग्रेस के करीब पहुंचे, टीआरएस के करीब पहुंचे, ऐसा नहीं हुआ। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी को रोकता दिखा तेलंगाना। तेलंगाना में भाजपा बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस सरकार बनाएगी तो हिंदुत्व का जो एक भाजपा द्वारा हिंदुत्व का लाभ तेलंगाना में भाजपा को नहीं मिला। या यूं कहा जाए कि तेलंगाना के लोग हिंदुत्व के माया मोह में, हिंदुत्व के जाल में नहीं फंसे। लेकिन ठीक इसके विपरीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो हिंदुत्व को गरियाने का मुद्दा हावी पड़ गया, कांग्रेस को भारी पड़ गया। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूके भूपेश बघेल के आदरणीय पिताजी देश का दौरा करते थे, आदरणीय नंद किशोर पटेल जी। नंद किशोर बघेल पटेल समुदाय से ही हैं। भूपेश बघेल, नंद किशोर बघेल परिवार को लेकर के यह भी कुछ बघेलों में भ्रांति हो गई कि ये बघेल माने हमारे सजातीय पाल समाज से हैं। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पाल नहीं, ये तो पटेल है, पटेल परिवार है। जैसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जगदंबिका पाल,
तो कुछ पाल लोगों को लगा कि अपना पाल आ गया। पाल माने अपना, अपना वाला पाल, पाल वाला पाल, गड़रिया वाला पाल। बाद में पता चला कि ये तो जगदम्बिका सिंह पाल है, माने ठाकुर वाले पाल है। लोगों को धक्का लगा। वैसे ही जब इस बात का पता चला पाल समुदाय को, लोगों को, कि नंद किशोर बघेल माने भूपेश बघेल ये गड़रिया वाले पाल नहीं है जिनको आमतौर से जोड़ दिया जाता है भेड़ी से, भेड़ मंडी से, वो पाल नहीं है, ये कुर्मी समाज वाले पटेल हैं। तो विषय इस बात पर चर्चा चलती रही कि भाई नंदकिशोर बघेल तो सनातन को, हिंदुत्व पर अनाप शनाप बोलते थे, राम पर बोलते थे, उनके अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे। और प्रमोद कृष्णम ने इस बात को कहा कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। राम को गरियाने का खामियाजा, सनातन को गरियाने का फायदा, हिंदुत्व को गरियाने का फायदा मिलने के बजाय नुकसान हो गया। प्रमोद कृष्णम ने कहा, जो कांग्रेस के लीडर है, लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़े थे 2019, लगभग 1.5 लाख वोट भी पाए थे, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, सनातन का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, राम का विरोध। प्रमोद कृष्णम जी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाई कांग्रेस को भाजपा को गरियाना चाहिए, भाजपा का विरोध करना चाहिए, ठीक है, लेकिन राम का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, सनातन का विरोध, ये समझ से परे है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका प्रभाव भी दिखा। मध्य प्रदेश में कुछ लोग ये व्यक्त कर रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने वहां पर अपने प्रत्याशी, लगभग 70 प्रत्याशी उतार दिए, कुछ बसपा ने भी उतारा, लेकिन बसपा की उतनी चर्चा नहीं है जितनी सपा के प्रत्याशियों की चर्चा है। माना यह गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के कारण कांग्रेस हारी। कुछ लोगों का यह भी कहना कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भाजपा जैसे खतरनाक लोगों ने सुपारी दे दिया हो कि जाओ कांग्रेस को हराओ। कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं कि भाई बसपा भाजपा की बी टीम, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बसपा भाजपा की भी टीम है या नहीं है ये बात की बात है, सपा तो देखो भाजपा की बी टीम है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा दिया, कायदे से कांग्रेस को हरा दिया। राजस्थान को लेकर के जो चर्चा है वो ये कि भाई नीतियां जो बनाया बहुत बाद में बनाया, चुनाव के ऐन वक्त पर लोगों को साक्षात मूर्ख बनाने वाली नीतियां। वो ये नहीं सोचे कि नहीं हमारी पोल खुल जाएगी, 4.5 साल तो मौज काटते रहे, मलाई काटते रहे, 4.5 साल के बाद अचानक ज्ञान हुआ और जनता के कल्याण के लिए फर्जी घोषणाओं, कोरी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। जैसे कायस्थ समुदाय ने चर्चा किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कायस्थ समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए कायस्थ बोर्ड के गठन की घोषणा कर दिया। वो घोषणा अमल में आती इसके पहले कोरी घोषणा साबित हो गई। कायस्थ समुदाय के लोगों का कहना था कि भाई आप ये जो ला रहे हैं तो इस योजना को जब आपको 6 महीने हुआ था मुख्यमंत्री बने हुए, 1 साल हुआ था, तब ले आते। ऐन वक्त पर जब आपको बिल्कुल जाना सुनिश्चित है कि अब आपको जाना है, अब आपकी तैयारी हो गई, आपका टिकट कट गया, आपका रिजर्वेशन हो गया,
लगभग डिक्लेरेशन हो गया हर तरीके से कि आपकी पुनर्वापसी नहीं होने वाली है, तब कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया। कायस्थ कल्याण बोर्ड का गठन करना था 4 साल पहले कर देते, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तभी कर देते, कुछ उस पर कार्य हो जाता, लेकिन कार्य नहीं किया, केवल घोषणा की। तो यह भी जनता में संदेश जा रहा है कि नहीं, जनता मूर्ख नहीं है। जैसे कुछ लोग चुनाव के ऐन मौके पर घोषणा किया, कभी कभी लाभ भी मिल गया, कभी ऐसा नुकसान हुआ दोबारा लौट के नहीं आ पाए। जैसे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह घोषणा कर दिया मंडल कमीशन लागू करेंगे, और मंडल कमीशन लागू भी कर दिया, लेकिन मंडल कमीशन का वोट वीपी सिंह को नहीं मिला। उससे खूब फले फूले मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव आज तक फल फूल रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन मंडल कमीशन को लागू करने का लाभ राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं लागू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो योजनाएं लागू किया, उनका लाभ राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ का नुकसान राजस्थान में भी पड़ा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है। तेलंगाना में उतना नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस को फायदा हो गया कि सरकार बन गई, लेकिन राजस्थान में नुकसान उठाना पड़ा, मध्य प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा, भविष्य के लोकसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक आरोप लग गया कि भाई ये तो राम विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। गैर बराबरी को मिटाने पर कोई बातचीत नहीं कि ठीक है हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के भले हैं, तो ठीक है हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को हम नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, संपत्ति में अधिकार देंगे, और सवर्णों को हम शिक्षा नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, चिकित्सा नहीं देंगे, उनको हम हर प्रकार के संसाधनों से वंचित कर देंगे, उनकी संपत्ति छीन लेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया, केवल गुमराह किया गया इस देश के एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी के हम तुम्हारे मसीहा हैं, बहुत बड़े वाले। जनता ने भी मान लिया कि ठीक है तुम मसीहा हो, लेकिन बहुत बड़े वाले मसीहा हो, तो इस बहुत बड़े वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता, वैसा व्यवहार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी ने किया। ठीक वैसा ही राजस्थान में किया, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश में किया। भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई ऐसी नहीं है कि उसने कहा नहीं 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 भैया अब हम 15 लाख रुपया तुमको दे ही देंगे, माफ कर दो, 9 साल से नहीं दिया, अब 15 लाख रुपया हम तुमको दे देंगे। ना ना, विपक्ष के नकारेपन, कांग्रेस के नकारेपन के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भाजपा जीती, और भाजपा के नकारेपन के कारण, टीआरएस के नकारेपन के कारण, बीआरएस के नकारेपन के कारण कांग्रेस जीत गई तेलंगाना में, एक दूसरे के नकारेपन के कारण। यह नकारापन भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर भी कांग्रेस का, बसपा का, सपा का नकारापन ही था कि उससे जनता संतुष्ट नहीं हुई। जब संतुष्ट नहीं हुई तो भाजपा को दे दिया। अब यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक कोई चमत्कार होगा या यही स्थिति रहेगी। इधर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने आज भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर इस देश की आजादी के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले खुदीराम बोस की जयंती 3 दिसंबर पर, और मुंशी काली प्रसाद, कुल भास्कर मुंशी काली प्रसाद, जिन्होंने कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना किया। कायस्थ पाठशाला
ट्रस्ट की स्थापना के लिए जिनको जाना जाता है, उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई भी दिया, हार्दिक शुभकामनाएं दी। लखनऊ सहित देश के विभिन्न स्थानों पर आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। केपी ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट के संस्थापक कुलभूषण मुंशी काली प्रसाद की जयंती मनाई गई। पश्चिम बंगाल सहित तमाम देश के तमाम हिस्सों में खुदीराम बोस की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल राजेंद्र नगर में माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करने वालों में किसान जय जवान जय किसान जागृत मंच के नरेंद्र श्रीवास्तव, जनता दल इंद कुमार गुजराल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक निगम, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के श्री संजीव वर्मा, शेखर कुमार, इस प्रकार से विभिन्न लोग रहे। केपी ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी कुल भास्कर, मुंशी काली प्रसाद की जयंती मनाई गई। खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की बिल्डिंग गौतम बुद्ध मार्ग विद्यांत कॉलेज के पास। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ महासंघ ने भी मनाया। विश्व संवाद केंद्र डॉक्टर दिनेश खरे के नेतृत्व में वहां पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नगर प्रमुख आदरणीय सुषमा खरपाल जी, संजीव वर्मा, वीरेंद्र सक्सेना, जनता दल उपाध्यक्ष अशोक निगम, राकेश कुमार श्रीवास्तव जैसे विभिन्न स्थानों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। लखनऊ में पुराना हाई कोर्ट स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय के बगल में ग्लोब पार्क का एक हिस्सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क, उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। इको गार्डन लखनऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई गई। वहां से निकलकर लोग प्रेमनगर पहुंचे। प्रेमनगर में 47वां चित्रकूट पूजन डॉक्टर घनश्याम का प्रांगण, डॉक्टर घनश्याम के प्रांगण पर पूरन नगर चौराहा आलमबाग लखनऊ में मनाया गया, जिसमें विनोद श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव की अच्छी खासी भूमिका रही। कार्यक्रम आयोजन में चित्रकूट पूजन हुआ, बच्चों का पुरस्कार वितरण किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। 3 दिसंबर मानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती, खुदीराम बोस जयंती, मुंशी कुल भास्कर जयंती पर कार्यक्रम चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला में भी मनाया गया और कुछ कार्यक्रम भविष्य में होना है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस की 2 दिवसीय बैठक भी 15-16 दिसंबर को लखनऊ में होगी। इसके संदर्भ में 5 दिसंबर को भी एक बैठक आहूत की जा रही है इंदिरा गठबंधन के द्वारा, जिसमें ये 5 राज्यों मिजोरम, तेलंगाना,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव परिणामों पर चर्चा होगी और इनका संभावित लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हिंदी भाषी प्रांतों पर इसका क्या असर पड़ेगा। 5 दिसंबर को बैठक होगी। अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज सिंह ने बताया 16 दिसंबर को लखनऊ रहेंगे भाई तेज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर समाज पार्टी, और यहां के लोगों से, मतदाताओं से जानेंगे, समझेंगे। पार्टी की एक बैठक रहेगी अंबेडकर समाज पार्टी की। एक और बैठक रहेगी 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी पुण्यतिथि पर तकरोही बुद्ध विहार में, यह इकबाल सिंह पटेल ने जानकारी दिया। सामाजिक न्याय एवं किसान मंच, सामाजिक न्याय एवं किसान मंच, जिसके अध्यक्ष सुरेश रंजन भैया जी 16 तारीख को उपस्थित रहेंगे और एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, पूर्व विधायक, जनता दल विधानमंडल दल के नेता रहे सुभाष लाल श्रीवास्तव के सानिध्य में 11, 12, 13 तारीख को 3 दिन की संगोष्ठी रहेगी, जिसमें 13, 11, 12, 13 जनवरी को, जिसमें देश भर से समाजवादी जुटेंगे। खासतौर से वह समाजवादी जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते हैं। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति पर काम कर रहे हैं। 11, 12, 13 तारीख को जो लोग देश भर से लखनऊ में जुट रहे हैं, वह भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को दीर्घजीवी और पुनर्जीवी कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। तमाम समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारक मौजूद रहेंगे 11, 12, 13 जनवरी को, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर भी एक विकल्प रैली होगी। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर कार्यक्रम विभिन्न आयोजित होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 22 जनवरी का वो महत्व जिसमें माता दी क्रांतिकारी 1857 के 22 जनवरी 1857 को ही एक अलग जगी थी, मंगल पांडे के साथ ही परिस्थितियां बन गई थी। 22 जनवरी से 22, 23, 24, 25 माने 4 दिन का भी कार्यक्रम एक इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस माने इंदिरा गठबंधन के द्वारा 22, 23, 24, 25 को भी कार्यक्रम बनेगा लखनऊ के लिए। उसकी रूपरेखा थोड़ी बहुत 5 दिसंबर को तय होगी और शेष 15, 16 तारीख को तय होगी। 15, 16 में इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अलायंस की जो बैठक है, उस पर खास तौर से उत्तर प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों की बैठकें होंगी। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दल, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, जो कांग्रेस के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है, उन राजनीतिक दलों आपस में बैठ करके विचार करेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने पर, कैसे लड़ा जाए, क्या रणनीति बनेगी, बनाई जाएगी। आप सब देखते रहें जनता खबर, खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जनता खबर
धन्यवाद।